Dr. Abhi Uday and उनकी टीम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। देखिए, मेरी चिंता यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं है, बड़े बड़े संस्थान नहीं है, सरकारी नौकरी का वो हाल है। तो जहाँ हम खड़े हैं, जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधारेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मऊ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के तहत आज मऊ जनपद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दूं कि वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट से टाई अप है। ये दोनों ही वॉलमार्ट जो है इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेलिंग से रिलेटेड है, और फ्लिपकार्ट जो है घरेलू उत्पादों की सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई के थ्रू, यानी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें लगभग 35 मॉड्यूल्स हैं। उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसके बाद से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। जो अगर आप डोमेस्टिक सेलिंग करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक सेलर बन सकते हैं आप फ्लिपकार्ट पे, और जो अगर इंटरनेशनल आप सेलर बनना चाहते हैं तो वॉलमार्ट प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को एक सेलर के रूप में सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है छोटे और मझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है मऊ जनपद के पुरानी तहसील के पास। तो जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर घोसी सांसद राजीव राजी आए हुए हैं। उनके साथ मऊ नगर चेयरमैन अरशद जमान, पूर्व नगर चेयरमैन ये पालकी जी, और पूर्व सांसद अल्ताफ अंसारी, और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट कंपनीज की तरफ से बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कार्यक्रम का संचालन जो है लगातार जारी है। कार्यक्रम था आज। देखिए, मेरी चिंता यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं है, बड़े बड़े संस्थान नहीं है, सरकारी नौकरी का वो हाल है। तो जहाँ हम खड़े हैं, जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधारेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। ये बुनकरों की नगरी है, बुनकरों की पीड़ा मैं शुरू से देख रहा हूँ, और चुनाव में भी वादा किया था कि मैं हो जाऊँगा तो सबसे पहले आवाज़ उठाऊँगा। सदन में आपको पता है, मैंने आप लोगों के कल्याण के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पहली बार इतिहास में डाला है, बहस के लिए स्वीकृत भी हो चुका है। अभी ये जो है, मैंने इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट टीम को बुलाया था, जिसमें आपके बुनकरों के सामान को बाहर एक्सपोर्ट करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना, बेहतर कीमत करना, फाइनेंस कोई करवाना चाहे तो फाइनेंसर को भी लाया था, मेंटर को भी लाया था, कि यहाँ के लोगों को अगर अच्छी कमाई होगी तो अर्थव्यवस्था के सुधार की शुरुआत यहीं से होगी। और ये अभी शुरुआत है, इसके बाद मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में लाऊंगा, प्रोडक्शन के फील्ड में लाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर का इनाग्रेशन कर रहा हूँ 28 तारीख को। तो मेरे दिल में बहुत अरमान है। मऊ के मालिकों का इतना मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं सोते समय भी मऊ के बारे में सोचता हूँ। भगवान ने ज़िंदगी में एक गांव से, छोटे से गांव से निकल के गया, जो दिया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मऊ के मालिकों के लिए जितना कर सकूँ और जो बदलाव ला सकूँ, तो लोग ये न कहे कि सिर्फ चुनाव से पहले भाषणों में बोलते थे, जमीन पर नहीं करते हैं। जो कोई सोच नहीं सकता वो मैं करने के लिए आया हूँ आपके बीच में। माना जाए वॉलमार्ट वृद्धि के इस इवेंट के साथ अब मऊ की वृद्धि की शुरुआत हो गई। बस ये हमारी उम्मीद है, यही मेरा सपना है। वॉलमार्ट की नहीं, मऊ की वृद्धि हो, मऊ के कारोबारियों की वृद्धि हो, मऊ के बेरोजगारों की हो, और मऊ के नौजवानों की हो। बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे दिल में भी, अभी धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। नए साल में 26 में और भी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहा हूँ। जैसे जैसे आएगा, थोड़ा मैच्योर होगा तो मैं आपके बीच में आऊँगा। नए युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? नए युवाओं से कहना चाहूँगा कि निराश मत हो। मैं जानता हूँ कि कठिन है, लेकिन संघर्ष करने सोना खरा होता है जितना तपता है। अभी कल तक आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। सरकारी नौकरी हर समस्या का समाधान नहीं, सरकारी नौकरी सब दे भी नहीं सकते, और वो सरकारी नौकरी न मिलना एक बेरोजगारी का वजह भी नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी कैसे खत्म हो, मैं उम्मीदों के साथ आपके बीच में रहूँगा। जिसको भी जो हो जरूरत, आपको उसके हिसाब से मेरी एक और टीम काम करी है कि यहाँ के किस तरह के नौजवान हैं, कैसे कैसे रोजगार लाया जा सकते हैं। कुछ लोग भर्ती में जाएंगे, कुछ लोग रोजगार करेंगे, कुछ बुनकरी में करेंगे, कुछ टेक्निकल में करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के ला रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट का ला रहा हूँ। तो हम अभी तो शुरुआत है। मऊ के बच्चों में बहुत सी प्रतिभा जो है छुपी हुई है। बहुत प्रतिभा